दोस्तों ये है रोड बाइक। अब इसको किसी ने बनाया होगा। अब आप ये सवाल का जवाब दो कि जिस इंसान ने ये बनाया होगा, क्या वास्तव में वो इंसान इसको खरीद सकता है, और अगर नहीं खरीद सकता तो क्यों? इसी तरह की बातें अगर आपको समझनी है तो आपको जानना पड़ेगा कार्ल मार्क्स का जो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों कार्ल मार्क्स एक इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हैं, खासतौर पे 19वीं शताब्दी के, और उनके काम ने सारी दुनिया बदल दी। रसिया की रिवोल्यूशन, चाइना की रिवोल्यूशन, इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं जो उनका कैपिटलिज्म में वर्क है, रिवोल्यूशन में वर्क है, उससे प्रभावित होकर। लेकिन उनका जो सबसे अच्छा काम है, जो थोड़ा डिफरेंट काम है, वो है एलिनेशन के ऊपर, अलगाव के ऊपर उनका विचार। अब आप सोचने की कोशिश कीजिए कि हम इंसान के तौर पे क्या होते हैं, इंसान बाकी जो स्पीसीज हैं उनसे कैसे अलग है। इंसान क्रिएटिव है, उसके पास बात करने की क्षमता है, और वो इमेजिनेशन के माध्यम से बहुत चीजें इमेजिन कर सकता है। लेकिन इसके बियॉन्ड भी इंसान क्रिएटिव है, और वो बाकी लोगों के लिए और अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहता है। जो भी वो काम करता है उससे वो अटैच्ड फील करता है। यही इंसान को बाकी लोगों से अलग बनाती है। ये है मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग किसी इंसान को लेके। लेकिन उनका कहना है कि इतिहास में पहले तो इंसान खुद से लगाव फील करता था, लेकिन आज के दौर में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जहां इंसान अलगाव की तरफ बढ़ रहा है। वो अलग होता जा रहा है। जो सामान वो बनाता है उससे, जिस प्रोसेस से वो बनाता है उस प्रोसेस से, खुद से अलग होता जा रहा है, और अंत में जो साथ में काम करने वाले हैं उन सब से अलग होता जा रहा है। तो दोस्तों समझते हैं उस अलगाव के प्रोसेस को, ताकि आप समझ पाएं उस प्रोसेस को, और फिर आप लगाव फील कर पाएं जो भी काम आप कर रहे हैं उससे। तो आप में से कितने लोग हैं जो अपने काम को पसंद कर, जैसे मैं वीडियो बनाना पसंद करता हूं, बाकी लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जो काम अपनी जॉब के लिए करते हैं उनमें से कितने लोग हैं जो अपने काम को पसंद? मैं दिल्ली में रहता हूं, आसपास में बहुत सारे आईटी सेक्टर के लोगों को देखता हूं जो 5 दिन काम करते हैं और सैटरडे संडे को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। मतलब साफ है कि जो काम वो करते हैं उससे वो कनेक्टेड फील नहीं करते, वो काम उनको बोरिंग लगता है या उसमें उनको मजा नहीं आती। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो जाते हैं 19वीं शताब्दी में। बात है 1844 की। मार्क्स एक किताब लिखते हैं, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल मैनर। उसमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि इंसान कैसे एक अलगाव की तरफ बढ़ता जा रहा है। जिस कैपिटलिज्म को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम सब तारीफ कर रहे हैं कि दुनिया इतनी बदल रही है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है, सबकी आपूर्ति पूरी हो रही है, उसके नीचे कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, और वो चीजें कैसे हैं वो जानने की कोशिश कर। तो मार्क्स बताएंगे कि इंसान क्रिएटिव होता है, उसका गोल होता है दुनिया में कुछ बनाना, लेकिन ये कैपिटलिज्म उसे करने नहीं दे रहा है। वो कैसे नहीं करने दे रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मार्क्स 4 स्टेज का एलिनेशन बताएंगे कि कैसे 4 लेवल पे हम पूरे के पूरे अपने आसपास के प्रोसेसेस से, ऑब्जेक्ट से दूर होते जा रहे हैं। जो पहला लेवल है वो है ऑब्जेक्ट से दूर। कि पहले के जो प्रोडक्शन होते थे, चाहे हाउस बेस्ड प्रोडक्शन है या इंडिविजुअल प्रोडक्शन होते थे, उसमें जो भी चीजें हम क्रिएट करते थे वो हम सामान लाते थे, उसको बनाते थे और लोगों को एक्सचेंज करते थे। तो उसमें हम कनेक्टेड फील करते थे कि भाई ये घड़ा मैंने बनाया है, ये मूर्ति मैंने बनाई है, ये पेंटिंग मैंने बनाई है। लेकिन आज के वक्त में जो चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अगर जूता बनाना है या ये घड़ी बनानी है, तो क्या जो वर्कर इसको बना रहा है वो इससे कनेक्टेड फील करता है, या एक वॉच को वो ऑन भी कर सकता है? इस चीज को लेके मार्क्स बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट उतना ही दूर होता जा रहा है बनाने वाले से, कि जो घड़ी बना रहा है वो घड़ी ऑन नहीं कर सकता, जो घड़ी बना रहा है वो खुद का रिफ्लेक्शन भी इस घड़ी में नहीं देख पा रहा है, क्योंकि प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि कोई पट्टा बनाता है, कोई घड़ी बनाता है, तो जो ऑब्जेक्ट है उससे एक अलगाव हो गया। दूसरे लेवल पे जो अलगाव है वो है उस प्रोसेस के साथ जिस प्रोसेस में ये घड़ी या ऑब्जेक्ट बनता है। पहले क्या होता था कि एक इंसान पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता, उसके फैमिली वाले इन्वॉल्व होते थे, वो मिट्टी लाएगा, फिर उसे गूंथेगा, फिर घड़ा बनाएगा, वो उस पूरे प्रोसेस में वो कनेक्टेड फील करता था। लेकिन आज के वक्त में जो प्रोसेसेस हैं, खासतौर पे अलग अलग जगह पे जो प्रोडक्शन होता है कि घड़ी का एक हिस्सा कहीं और बनेगा, पट्टा कहीं और बनेगा, उस प्रोसेस से वो बहुत कनेक्टेड फील नहीं कर रहा है। अब इसका एक स्टैंडर्ड मॉडल है कि ये घड़ी बनेगी तो इसी तरह से बनेगी। अब हर वर्कर को वही काम करना है। अब कोई वर्कर है बहुत क्रिएटिव है, उसको लगता है कि इस घड़ी में कुछ पेंटिंग बन सकती है या कुछ बन सकता है, तो पॉसिबल नहीं, वो नहीं कर पाए। उसको एक मॉडल मिलेगा, उसी पे काम कर। तो जो प्रोसेस है उसमें उसको क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ अलग करने का मौका नहीं मिल रहा है। अभी भी कुछ काम है, जैसे टीचिंग का काम है, उसमें क्रिएटिविटी होती है, तब भी सिलेबस डिफाइंड होता है। तो मार्क्स बोलेगा कि जो अलगाव होता है इस पूरे प्रोसेस से वो खतरनाक है। इंसान खुद की क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएगा प्रोसेस में, इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो अलग फील करने लग जाएगा। वो जो प्रोसेस है उसको वो एंजॉय नहीं करेगा, इस वजह से भी वो अलग होता जाएगा। और आप एक और बात ध्यान, कि जो लोग भी काम करते हैं खासतौर पे कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री में या पूंजीवादी व्यवस्था में, वो अपने काम को बोझ की तरह लेने लग गए हैं। उसमें दिक्कत यह है कि जो भी काम है उसमें इंसान कनेक्टेड ही फील नहीं करता। वो ऐसी चीजें क्रिएट कर रहा है जिसका इंपैक्ट ही उसे नहीं दिखेगा, वो ऐसी चीजें क्रिएट कर रहा है जिसका शायद यहाँ पे यूज ही नहीं है, तो वो प्रोसेस से भी अलग हो जाए। फिर तीसरे स्टेज का अलगाव है अपना स्पीसीज बीइंग से, कि इंसान खुद से या ह्यूमन स्पीसीज की जो स्पेशल बातें हैं उससे कैसे अलग होता जाता है। मार्क्स ने कहा था कि इंसान क्रिएटिव होता है, वो दुनिया बनाना चाहता है, वो कुछ ऐसी चीजें बनाना चाहता है जिसमें वो खुद को रिफ्लेक्ट कर पाए, खुद का लेबर दिख पाए, खुद की क्रिएटिविटी दिख पाए, जैसे कविताएं लिखना हो गया। ऐसे बहुत सारे काम है जो करने की कोशिश कर सकता है इंसान।
लेकिन वो काम शायद इस पूंजीवादी व्यवस्था में पॉसिबल नहीं है। कविताएं कहना, शायरी कहना या उस तरह के बहुत सारे क्रिएटिव काम जो हम सब करना चाहते हैं, वो काम इस व्यवस्था में पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इंसान जो इंसान होने की खासियत है वो भी खोता जा रहा है। तो अब इंसान ऑब्जेक्ट से दूर हो गया, प्रोसेस से दूर हो गया, अब खुद से भी वो अलग होता जा रहा है। अब इसके बाद एक और त्रासदी वाली बात है कि वो जो फेलो ह्यूमन बीइंग है, जो बाकी ह्यूमन बीइंग है, उनसे भी अलग होता जाएगा। ये चौथा कि अभी तक हम 3 लेवल का प्रोसेस देख चुके हैं। अब चौथा ये है कि हर इंसान खुद से भी अलग हो जाएगा, तो दूसरे से कनेक्टेड भी फील नहीं करेगा। अब पूंजीवादी व्यवस्था में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हर इंसान दूसरे से कॉम्पीट कर रहा है, उसे लग ही नहीं रहा कि वो आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इस वजह से वो दूसरे से भी अलग होता जाएगा, उनसे कनेक्टेड फील नहीं करेगा, उनके साथ वक्त बिताने के लिए लेजर टाइम नहीं होगा। जब आपके पास फ्री टाइम होगा तभी तो आप दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ बैठेंगे। तो कैपिटलिस्ट जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आपके लेजर को कम करती है, ताकि आप दूसरे से एंगेज ना कर। फिर दूसरे से एंगेज करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिवर्स भी आएगा कि लोग आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कुछ आर्ग्यू कर रहे होंगे। तो ये जो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ये मार्क्स ने बताया है, जिसको आपको कनेक्ट करना है। क्या आप भी इस एलिनेशन को समझ पा रहे हैं या अपनी लाइफ में कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। और अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एलिनेट हो रहे हैं, तो आपको रास्ते निकालने चाहिए जिससे आप जुड़ाव महसूस करें। क्योंकि ह्यूमन फ्रीडम तभी है जब आप वो कर पाएं जो आप दिल से करना चाहते हैं, एक इंसान होने के नाते करना चाहते हैं। इसी तरह के और भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जिनमें से एक हर्बर्ट मार्क्यूजे का कॉन्सेप्ट है वन डायमेंशनल मैन, कि हम इंसान के तौर पे कैसे एक डायमेंशन में सोचने लग गए हैं, एक ही डायमेंशन में बढ़ते जा रहे हैं, बाकी चीजें ग्रो नहीं कर रही। और भी थिंकर्स हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जिनमें हेना अरेंट भी हैं जो पॉलिटिकल साइड की बातें करेंगी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपको कनेक्ट करना है उन कॉन्सेप्ट से, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ईजी लैंग्वेज में बताऊँ। तो बहुत बार फिलोसफिकली थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन ओवरऑल गोल ये है कि आप उस चीज़ को समझ पाएं कि वास्तव में क्या हो रहा है आपके आसपास, और वो थिंकर के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएं। अब इस चीज़ का कारण क्या है, इस चीज़ से कैसे बाहर आना है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन बाहर आने का जो मार्क्स का तरीका है वो तो रिवोल्यूशन है, जो बताएंगे कि स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन होगी, चीज़ें बदलेंगी, फिर सोशलिज्म आएगा, फिर कम्युनिज्म आएगा, और जब कम्युनिज्म आएगा तो वहाँ इंसान क्रिएटिव हो सकता है और जो रियल में ह्यूमन है वो हो सकता है। तो ये बातें थी मार्क्स के एलिनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। लगातार इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।